Hello everyone, this is Sakshi and welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm gonna be talking about my top 3 embarrassing moments or aura down moments that I've faced in my life. I mean, I've faced many embarrassing moments in my life, but these 3 tops the list. So, before starting the video, I want all of you guys to subscribe to my channel if you like my content, and you can also watch my previous content on this that I've posted on this channel, and also like and comment on those videos that how far you are liking my content. And also, I want all of you guys to love and support me throughout my YouTube journey. I've just started this channel, so I want all of you guys to support me throughout this journey. And I wish you guys love me as much as you do to other content creators. And yeah, I think I should start my video because my introduction and everything is taking too long. तो या मेरा सबसे पहला एम्बेरसिंग मोमेंट जो था वो दिल्ली में हुआ जब मैं अपनी दीदी के घर जा रही थी फॉर वीकेंड. लाइक इट वाज, आई थिंक इट वाज सैटरडे ओनली, एंड आई वाज गोइंग टू हर होम. एंड तब मैंने अपना बैग पैक कर लिया था जिसमें मैंने अपना लैपटॉप वगैरह रखा था, बिकॉज मैं अपना लैपटॉप बैग हमेशा कैरी करती हूँ, उसका काम पड़ता रहता है लैपटॉप का हमेशा. इसलिए इवन इफ़ इट्स फॉर 1 डे और 2 डे मैं अपना लैपटॉप कैरी करती हूँ. तो मैंने अपना लैपटॉप कैरी किया और मैंने एक बेसिक सी टी शर्ट पहनी और मैंने उसके नीचे या बेसिक सी टी शर्ट थी एंड उसके नीचे मैंने जीन्स पहना. एंड देन मैंने यहाँ से रिक्शा लिया, मैं मेट्रो स्टेशन गई. एंड मेट्रो स्टेशन जाने के बाद मुझे ऐसे आई हैव टू गेट ऑफ एट ब्लू लाइन. जी चौक स्टेशन से ही मैं चेंज करती हूँ, तो मैं ब्लू लाइन से चेंज कर रही थी और मैं वहाँ खड़ी हुई थी एक्चुअली. और मैंने ऐसे यही वाले ईयरफोन्स लगा रखे थे अपने, और मैं गाने सुन रही थी अपने फ़ोन से. तभी ना एकदम से पीछे से एक लड़की आती है एंड देन शी टैप्ड ऑन माई शोल्डर एंड सेड कि हेलो, एक्चुअली ना आपकी चेन खुल रही है. And I literally froze at that moment. I was like, what? So without the delay of any second, मैंने तुरंत से अपनी जीन्स की तरफ देखा और मैंने देखा कि मेरी चेन तो नहीं खुल रही थी यार. मेरी चेन नहीं खुल रही थी यार. तो मैंने देखा और फिर मैं उस लड़की की तरफ से ऐसा वियर्ड सा रिएक्शन दिया कि क्या ये मेरे साथ प्रैंक कर रही है. मतलब मैं सुबह सुबह 10 बजे एक तो निकल रही हूँ अपनी दीदी के घर पर और ये राजीव चौक पे मेरे साथ प्रैंक हो रहा है. तो फिर मैं खड़ी हुई थी और फिर मैंने उसको ऐसे वियर्ड रिएक्शन दिया और तभी तुरंत ना ऐसे मेट्रो आ जाती है और फिर मैं मेट्रो में चढ़ जाती हूँ दूसरे बॉक्स में. एंड आई थिंक वो लड़की दूसरे बॉक्स में चढ़ गई थी. मैं तब भी अपना ऐसे फिर ईयरफोन्स लगा के गाने सुन रही थी, बट मेरे दिमाग में वही इंसिडेंट चल रहा था कि क्या लोग मेट्रो स्टेशन पे भी ऐसे प्रैंक्स वगैरह करते हैं या फिर ऐसे ट्रूथ एंड डेयर वगैरह खेलते रहते हैं. कि वो लड़की ऐसे रैंडमली आके मुझे बोल रही थी कि आपकी चेन खुली हुई है, जबकि मेरी तो चेन नहीं खुल रखी थी ना. तो फिर मैं खड़ी हुई थी आराम से एंड देन एक ना अंकल आते हैं और वो मुझे पीछे से टैप करके बोलते हैं, बेटा आपकी ना बैग की चेन खुल रही है. आई वाज लाइक व्हाट, आई वाज लाइक व्हाट. ओह माय गॉड, आई वाज सो एम्बैरेस्ड. मेरी बैग की चेन खुल रही थी. तब से मैं पूरा अपने मेट्रो स्टेशन से पूरा राजीव चौक तक आ गई और फिर मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ. मैंने दूसरी मेट्रो भी ले ली है और तब से मेरी बैग की चेन ही खुल रखी थी. ओह माय गॉड, आई वाज सो एम्बैरेस्ड. और फिर द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग इज़ जब उस लड़की ने मुझे बोला कि तुम्हारी चेन खुल रही है, तो मेरा इंस्टिंक्ट था कि मैंने अपनी जीन्स की चेन की तरफ देखा और फिर मैं इतनी बुद्धू हूँ कि मैंने अपने बैग की चेन की तरफ देखा भी नहीं. तो फिर आई वॉज सो एम्बैरेस्ड. मुझे बहुत ज़्यादा ही गंदा लग रहा था और मैं पूरे रास्ते भर फिर यही सोचते हुए गई थी. और जब मैं अपनी दी के घर गई तो मैंने उन्हें इंसिडेंट बताया तो वो इतना ज़ोर से हंस रही थी. एंड मेरे दिमाग से फिर ये बात 3-4 दिन तक नहीं निकली थी. मैं जब पीजी वापस आ गई थी तब भी मैंने अपनी रूममेट को बताई थी ये चीज़ और सब लोग मेरे ऊपर इतना ज़्यादा हंस रहे थे. आई डोंट नो मेरी क्या गलती है. तुम लोग भी बताओ, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारे साथ में भी अगर कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो. क्योंकि तब सब अगर कोई तुमसे बोलता है तुम्हारी चेन खुली है तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या रहता है कि तुम अपनी जीन्स की चेन की तरफ देखो ना. तो फिर मैंने वही किया था, बट मेरे बैक की चेन खुल रखी थी और फिर मैंने उसे बंद कर दिया था एंड मैं चली गई थी. ये मेरा फर्स्ट और डाउन और एम्बैरेसिंग मोमेंट था. एंड I couldn't take it out from my head for 3 to 4 days.
एंड या मैंने आई थिंक ये काफ़ी सारे लोगों को बता चुकी है ये बात अपने कॉलेज में भी, और मुझे बहुत मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगा था, बट अब मुझे बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है ये इंसिडेंट बताने में. एंड देन द सेकेंड वन इज़ मैंने ना अभी थोड़े टाइम पहले ही जिम ज्वाइन किया था, आई थिंक 3 मंथ्स पहले ही. तो फिर ऐसे अभी थोड़े टाइम पहले ही जिम में, मतलब जिम ज्वाइन करने के थोड़े टाइम बाद ही ऐसे एक दिन मैं साइकिलिंग कर रही थी, एंड मेरे बगल वाली साइकिल पे एक और पर्सन था. तो फिर वो भी साइकिलिंग कर रहा था, एंड देन ही आस्क्ड मी कि आपका नाम क्या है, आप कौन से कॉलेज में हो, लाइक ऐसे हाई करके आपका नाम क्या है, आप कौन से कॉलेज में हो. देन मैंने बोला कि हाँ हेलो आई एम साक्षी और मैं इस कॉलेज में हूँ. तो फिर वो पर्सन बोलता है अच्छा अच्छा मेरा नाम ये है और मैं के मतलब मैं इस कॉलेज में हूँ. तो फिर मैंने बोला ओके. फिर मैंने ना कुछ भी कॉन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ाया. फिर देन वो पर्सन दोबारा से बोलने लग गया दिस इज़ दैट ऐसे ऐसे, और हम लोगों की बहुत सारी बात हुई लाइक प्लेसमेंट प्रोसेस को लेके, और ये सब क्या प्लेसमेंट वगैरह का क्या चल रहा है तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारा कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब वो सब. और फिर ऐसे ही हम लोगों की बात होने के बाद में फिर साइकिलिंग हो गई थी मेरी और मैं उतर गई थी, और ऐसे हम लोगों ने हैंडशेक कर लिया कि हम लोग दोस्त बन गए, ऐसे फ्रेंड्स बन गए नॉर्मल कैजुअल. तो फिर ठीक है दैट्स इट. फिर मैं नेक्स्ट डे आती हूँ और ऐसे हम लोग दोबारा से हाय हेलो करते हैं, और वो मुझसे पूछता है कि आज लाइक कौन सा डे है तुम्हारा, अपर है लोअर है और क्या है. तो फिर मैंने उसको बोला कि आज मेरा अपर है, मोस्टली शोल्डर एंड ऑल. तो फिर बस इतना ही बात हुआ, एंड देन वी सेड बाय बाय. एंड देन थर्ड डे भी ऐसे, फोर्थ डे ऐसे 2-3 दिन तक ऐसे हम लोग का हाय हेलो हुआ. फिर ना ऐसे 5वें-6वें दिन ऐसे मैं तो एकदम, मेरे को तो जब मैं जिम में जाती हूँ तो मेरा मन नहीं करता मैं किसी से भी बात करूँ, मैं बस अपने ईयरफोन्स लगा के अपना एक्सरसाइज कर कर आके वापस आ जाती हूँ. तो फिर मुझे ऐसे हम लोग फ्रेंड्स बने हो नहीं बने आई डोंट नो, बट मेरा ऐसे ना बहुत ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता किसी से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिम में जाके एक्चुअली. और मेरे को सिर्फ एक्सरसाइज करने का मन करता है, तो मैं अच्छे से एक्सरसाइज कर रही होती हूँ अपनी, और अगर कोई मुझे टोकता है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस तीसरे पर्सन के, उस दूसरे पर्सन के ऊपर. बट देन मैंने कुछ भी नहीं फिर ऐसे 2-3 दिन निकल गए, और फिर मैं ऐसे हाई वाई भी नहीं कर रही थी, और मतलब ऐसे हम लोगों का कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा था. बट फिर मुझे ना ऐसे 2-3 दिन बाद बहुत गिल्टी फील होने लग गया कि वही इंसान सामने से आके हमेशा हाई कर देता है, और मैं तो कभी भी हाई नहीं करती. एंड आई थिंक आज मुझे हाई कर देना चाहिए बिकॉज दैट पर्सन वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ मी एट द जिम. तो फिर मैंने ना ऐसे मैं गई और फिर मैंने उसे हाई किया, एंड दैन द पर्सन कन्फ्यूजिंगली सेड हाई. तो फिर मुझे लगा कि अरे इसको क्या हो गया है, हम लोग तो आई थॉट हम लोग दोस्त बन गए थे. और तो फिर मैंने जब उसे हाई किया ना तो वो एकदम कन्फ्यूजन में ऐसे बोलता है हाई ओके. फिर मैं ना ऐसे, तब मैं उस टाइम पे एकदम वापस ही जा रही थी जिम से, तो मैं वापस चली गई, और मैंने बीच रास्ते में ही रियलाइज़ किया कि मैं किसी और दूसरे पर्सन को हाई करके आ गई हूँ, जबकि जो पर्सन मेरा फ्रेंड था मैं उसकी शक्ल भूल गई थी, अब पता नहीं क्या मैं किसी और इंसान को हाई कर रही. तब भी मैं सोच रही थी कि वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंगली मेरा मुंह क्यों देख रहा था. तो फिर आई वॉज सो एम्बेरस्ड, मैं पूरे रास्ते भर यही सोचती रही, और मुझे इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था अंदर ही अंदर कि मेरा इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कैसे. तुम लोग खुद से बताओ कि तुम लोग का कभी इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है कि तुम लोग मतलब 2-3 दिन तो अपने किसी, अगर तुम किसी इंसान से 2-3 दिन 5 दिन मिल रहे हो फिर तुम. हाँ तो मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था, और मुझे अभी अच्छे से याद नहीं मैं कहाँ पे थी, बट रुको मैं याद कर. आई थिंक मैं वापस जा रही थी जिम से, वही वाला सीन है. देखो इतना ही शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है मुझे कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ. मैंने अभी एक इंसिडेंट नरेट किया और फिर मैं भूल गई उसे. रुक जा मुझे याद करने दो. आई थिंक या फिर मैं पीजी पहुँच जाती हूँ, और फिर मैं ना एकदम अपनी रूममेट को ये चीज़ बताती हूँ, और वो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा हंसती है, और वो डिसअपॉइंटेड भी लग रही थी एक्चुअली कि मैं किसी इंसान को मुँह ही भूल गई 3-4 दिन बात करने के बाद. तो फिर ऐसे हम लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं उस चीज़ पे, और फिर मुझे ना नेक्स्ट डे जिम जाने में इतना अजीब लग रहा था और इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि अगर वो इंसान सामने से दोबारा मुझे दिख गया तो मुझे तो हो जाएगा अंदर से. तो फिर मैं ना नेक्स्ट डे जिम जाती हूँ, और फिर मुझे ये भी था कि मैं नेक्स्ट डे जिम जाके उसे सॉरी भी बोलूँगी, क्योंकि मैं उसे ये बोल दूँगी कि एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, आई थॉट यू माई फ्रेंड, बट एक्चुअली तुम्हारा थोबड़ा उससे मिल रहा था इसलिए मैंने तुम्हें हाई कर दिया.
बट आई वॉज सो एम्बेरस्ड एंड मुझे एनजाइटी हो रही थी, मैं कैसे बोलूँगी ये सब, कैसे बोलूँगी यार, मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था एक्चुअली। बट मैं नेक्स्ट डे जिम जाती हूँ और वो इंसान उस दिन जिम नहीं आया, तो मैं उससे सॉरी नहीं बोल पाई। फिर मैं ऐसे मैंने सोचा कि कल वो आएगा मे बी, तब मैं उसे बोल दूँगी। फिर वो उसके अगले दिन भी नहीं आया, फिर वो उसके अगले दिन भी नहीं आया, वो वो आया ही नहीं 5-6 दिन तक। फिर वो ऐसे 7वें दिन जब आता है, तब मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं सामने से जाके उससे बोल दूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था, वैसा वैसा हुआ था। तो मैं बस अपना जिम कर आके फिर मैं हर दिन ऐसे ही आ रही हूँ, और मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा उस इंसान से कभी भी एनकाउंटर ना हो अब, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एम्बेरस्ड हूँ उस मोमेंट के बाद में कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है एक्चुअली। अब मैं जिम में किसी से भी बात नहीं करती, अब मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता। और अगर मुझे वो मेरा दोस्त कभी मिला भी ना, मैं उससे भी बात नहीं करूँगी, मैं इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी उस इंसिडेंट के बाद में। तो हाँ, ये था मेरा सेकंड और डाउन और एम्बेरसिंग मोमेंट। अब मैं थर्ड मोमेंट बताती हूँ। तो ये ना आगरा का था, जब अभी मैं रिसेंटली आगरा गई थी। आगरा इज़ माई होम टाउन। तो जब मैं अभी रिसेंटली आगरा गई थी ना, तब मैं और मेरी दीदी और मेरी मम्मा, हम तीनों लोग गए थे खाटू श्याम जी के मंदिर। एंड फिर ऐसे हम लोगों ने खाटू श्याम जी के मंदिर पे दर्शन कर लिए थे अच्छे से। और मैं उस दिन ना ऐसे टॉप और वो पहन के गई थी, ट्राउज़र्स, लाइक अ टी शर्ट एंड अ ट्राउज़र, तो मैं ये पहन के गई थी। और मैं उस दिन खाटू श्याम जी के मंदिर में ऐसे हम लोगों ने दर्शन किए। और वहाँ पे ना इतना टेस्टी पान वाला प्रसाद मिलता है ना, जो कि मैंने घर पे आके खूब अच्छे से पेला था। बट हाँ, तो एक तो मैं भटक जाती हूँ स्टोरी से। हाँ, फिर जैसे हम लोगों ने खाटू श्याम जी के दर्शन कर लिए थे, फिर हम लोग गए मनकामेश्वर मंदिर, जो कि वहीं से थोड़ा पास में ही था। तो हम लोग जब मंदिर जाते मनकामेश्वर मंदिर, तो हम लोग वहाँ पे प्रसाद ले रहे थे, एंड वहाँ पे ही हैंड वॉश करने की जगह थी, और फिर हम लोग मंदिर के अंदर जाते। तो जब मैं हैंड वॉश करने के लिए जा रही थी ना, तो फिर मैं 2 एक्टिवास के बीच में से होके गई, और पता नहीं किसी एक्टिवा में कुछ तो पेनी चीज़ निकली हुई थी, लाइक ऐसे शार्प कुछ निकला हुआ होगा। तो मैं जैसे ही गई ना उन दोनों के बीच में से, तो फिर मुझे ना एकदम से ऐसे लगा कि मेरा लोअर उनमें फंसा, बट मैं ऐसे थोड़ा सा आगे निकल गई फिर। और फिर मैं आ गई वापस, और फिर ऐसे हम लोगों ने ऐसे प्रसाद ले लिया, हम लोग अंदर चले गए, हम लोगों ने दर्शन कर लिए। और पूरा मंदिर ऐसे, बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर है मनकामेश्वर का, हम लोग पूरा मंदिर ऐसे घूम घाम के फिर हम लोग वापस आ जाते हैं। और वापस आते से ही मैं तुरंत क्या बोलते अपनी फ्रेंड के साथ में टहलने चली जाती हूँ। और मैंने उससे लाइक वो पान वाला प्रसाद हम दोनों ने ऐसे शेयर करके खाया था उस टाइम पे। तो मैं ऐसे हम लोग टहल रहे थे कॉलोनी में, और मुझे कुछ भी रियलाइज़ नहीं था जो कि अभी आने वाला है, जो मेरे साथ हो चुका है ऑलरेडी, मैं बताऊँगी अभी। तो मुझे वो रियलाइज़ नहीं हुआ, और हम लोग ऐसे घूमते रहे, कम से कम ऐसे 1 घंटा हम लोग टहलते हैं ऐसे कॉलोनी में जब भी मैं जाती हूँ। तो हम लोग टहले, और फिर उसके बाद मैं वापस आ गई। और फिर ना जब मैं वापस आई, मैं घर पे ऐसे ही घूम रही थी इधर उधर, और फिर मेरी मम्मा की नज़र ना मेरे लोवर पे गई, और फिर मेरी मम्मा ने देखा कि मेरा लोअर ना ऐसे अ, पीछे से मेरा लोअर ना थोड़ा सा ऐसे फट गया था, लाइक सी शेप में फट गया था। और मैं एकदम से, जब मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि साक्षी तुम्हारे लोअर यहाँ से फट क्यों रहा है, और फिर मुझे इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगा, ओ माय गॉड। मैं इस लोअर को पहन के दर्शन भी कर लिए, और फिर मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ ना कि मैं उन्हीं दोनों एक्टिवास के बीच में से जब निकली थी तभी ये फटा होगा, और मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ। मैंने पूरे दर्शन भी कर लिए, अपनी दोस्त के साथ घूम घाम के भी आ गई कॉलेज में, और फिर मैं अब घर पे आई हूँ। अब मेरी मम्मा मुझे बता रही है कि मेरा लोअर फटा हुआ था, लाइक ऐसे बहुत ज़्यादा अजीब जगह से तो नहीं फटा हुआ था, बट हाँ फट तो गया था ना, मुझे गंदा लग रहा था बहुत ज़्यादा। और फिर मैं इतना ज़्यादा एम्बेरस्ड थी, और मुझे ना ऐसा, आई डोंट नो व्हाट टू से, आई जस्ट फेल्ट सो बैड और एम्बेरस्ड। और ये था मेरा थर्ड और अ डाउन मोमेंट। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा बकर बकर कर चुकी हूँ, और अब मेरे कॉलेज का टाइम हो गया है। तो फिर आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। अभी के लिए आप इस वाले व्लॉग को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और अपनी भी कुछ और डाउन मोमेंट्स आप मुझे अपने इस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। And also subscribe this channel. I'll see you guys in the next one. Bye bye. Bye bye.